उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की खौफनाक दुनिया एपिसोड नंबर 4। आप कब आए? आज इतनी जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है ना? समा बेगम कमरे में आईं। इम्तियाज़ साहब को वहाँ पाकर थोड़ी हैरान हुई। हाँ, बस अभी आया था, उन्होंने जवाबन कहा। सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। समा बेगम को फिक्र लाहक हुई। मेरी आज इमाम साहब से बात हुई, उन्होंने ऐनक उतार कर मेज़ पर रख दी। क्या कहा उन्होंने? वो बेड पर आकर बैठ गईं। उनके मुताबिक जो कुछ भी हुरिया के साथ हो रहा है वो काले जादू के असरात हैं। इम्तियाज साहब धीमी आवाज में बोले। काला जादू? समा बेगम ने ज़हरी लब दोहराया। हाँ, मगर उन्होंने कहा है कि वो यकीन से नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है उनका अंदेशा गलत हो। इम्तियाज साहब बोले। या अल्लाह रहम कर मेरी बच्ची पर। समा बेगम यकदम परेशान हो गईं। उन्होंने कहा है कि जब तक हुरिया को सूरह नास का पानी दम करके पिलाओ, वैसे भी अगले हफ्ते वो वापस आ रहे हैं, फिर मैं उन्हें घर लेकर आऊँगा ताकि वो हुरिया को एक बार देख लें कि उसके साथ क्या मसला है। इम्तियाज साहब ने कहा। मगर हम उनके आने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते, आप किसी और। देखो समा, इमाम साहब को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो एक अच्छे इंसान हैं और सब के बारे में काफ़ी इल्म रखते हैं। इस मामले में मैं हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम जानती तो हो कि आजकल हर कोई आलम बना बैठा है। मैं किसी गलत शख्स के ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं धकेल सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो कह रहे थे कि वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हुरिया की रुखसती की तारीख भी उनके आने की बाद की रखें ताकि बाद में उसके साथ कोई मसला ना हो। इम्तियाज साहब ने समा बेगम की बात काटते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। समा बेगम ने असबात में सर हिलाया। ठीक है, फिर तय हुआ कि हम अगले 2 हफ्तों के बाद आकर अपनी बहू को ले जाएंगे। समा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। जी ज़रूर। समा बेगम भी मुस्कुराने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो। समा बेगम ने समा बेगम को मिठाई खिलाते हुए कहा। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। समा बेगम ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर समा बेगम के मुंह में डालते हुए खुशी से कहा। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देकर फारग हुए तो समा बेगम बोली, भाई हमारी बहू है कहाँ? हम यहाँ आए हैं और आपने उसे कामों में लगा दिया। समा बेगम ने मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा। वो किचन में है, मैं भेजती हूँ उसे। समा बेगम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अरीशा कहाँ है? वो भी नज़र नहीं आ रही। समा बेगम ने समीना बेगम को देखते हुए पूछा। वो अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी, आती ही होगी अभी। समीना बेगम ने जवाब दिया। अच्छा, हाशिम और दानिश नहीं आए आपके साथ? समीना बेगम ने सवाल किया। नहीं, हाशिम तो कह रहा था कि आज अस्पताल में काम कुछ ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं आ सकेगा। बाकी दानिश तो आ रहा था, मगर फिर उसकी कोई ज़रूरी कॉल आ गई, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ता हुआ अपने काम से चला गया। और वैसे भी बड़ों की बातों में उनका क्या काम था? समा बेगम ने जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम फूफो। हुरिया ने लॉन्ज में दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम फूफो की जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। समा बेगम ने प्यार से कहते हुए उसे अपने साथ बिठाया। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। बस कुछ दिन और फिर ले जाएंगे तुम्हें अपने साथ। वो मुस्कुराती हुई बोली। आपको भी मुबारक हो, जवाबन हुरिया ने नज़रें झुकाते हुए कहा।
सबा बेगम और हुरिया को बातों में मसरूफ होता देखकर समीना बेगम वहां से उठकर चली गई। मामा, फूफू आई थी क्या, चली गई? अरीशा ने समीना बेगम से पूछा। अरे आ गई अरीशा, तुम ये लो मिठाई खाओ। समा बेगम ने अरीशा को देखा, उसके पास चली आई। मिठाई किस खुशी में? अरीशा ने गुलाब जामुन मुंह में रखते हुए पूछा। हुरिया की रुखसती की डेट फाइनल हो गई है ना? समा बेगम ने खुशी से बताया। अचानक से रुखसती क्यों? अरीशा हैरान हुई। अचानक तो नहीं है, हम काफी अरसे से इस बारे में सोच रहे थे। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? समा बेगम को उसकी हैरानी ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हुरिया कहाँ है? अरीशा तेजी से बोली। बाहर लाउंज में सबा के साथ बैठी है। जाओ तुम भी मिलाओ, पूछ रही थी वो तुम्हारा। समा बेगम ने जवाबन कहा। ठीक है। अरीशा सर हिलाती हुई वहां से चली गई। भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि अरीशा और दानिश की भी साथ ही शादी कर देते हैं। ऐसे एक ही साथ दोनों बच्चियां अपने घरों की हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है? समा बेगम ने तजवीज़ पेश की। क्या तो तुम ठीक रही हो। मैं बात करूंगी मुजफ्फर से। दानिश भी अभी आया हुआ है और उससे भी बात हो जाएगी। इसके बारे में वो क्या कहता है? समीना बेगम को खिलाफे तवक्का उनका मशवरा पसंद आया। उसने कमरे में आकर गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कमरे की हर एक चीज़ उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। उसने गुस्से से चीखते हुए बेड की बेडशीट उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। कुछ ही देर के बाद उसके सामने एक स्याह जब्बे नुमा लिबास में एक बदनुमा खौफनाक शक्ल का आदमी नमूदार हुआ। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। मैं उसके करीब नहीं जा सका। कोई ताकत थी जो मुझे उससे दूर कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर खौफनाक। मैं नहीं जानती कि तुम उसके अंदर दाखिल हो या कुछ भी करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है हर चीज़ की, लेकिन हाँ, वो उस घर से रुखसत नहीं होनी चाहिए। वो गुस्से से पागल हो रही थी। लेकिन पहले तुम्हें उस चीज़ को उस लड़की से दूर करना होगा जो चीज़ मुझे उससे दूर रहने पर मजबूर कर रही है, या फिर तुम्हें उसे कोई ऐसी चीज़ देनी होगी जिसके ज़रिए मुझे उसके करीब जाने में मुश्किल पेश ना आए। उसकी खौफनाक आवाज़ एक बार फिर कमरे में गूंजी। ठीक है। वो गहरी गहरी सांसें लेती हुई खुद को नॉर्मल करने लगी। हुरिया, मैंने सुना कि कल रात फिर तुम डर गई थी। क्या हुआ था? सुबह मैं आई थी तुम्हें देखने, मगर तुम सो रही थी। मुझे बताओ क्या हुआ था? रात को सबा बेगम के जाने के बाद वो दोनों साथ बैठी हुई थीं जब अरीशा ने पूछा। हुरिया ने अरीशा के पूछने पर कल रात का सारा वाकया उसके गोश गुजार कर दिया। अरिश, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ कि वो मेरा ख्वाब था या फिर हकीकत, लेकिन जो भी था बहुत भयानक था। उस वक़्त अगर मामा बाबा ना आते तो मैंने तो मर ही जाना था। हुरिया ने वो सब सोचते हुए झुरझुरी ली। अच्छा, वैसे ये सब बहुत अजीब है। खैर, मैंने तुम्हारे मसले का हल ढूंढ लिया है। मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया था तो उसने मुझे ये काला धागा दिया है। ये तुम्हें हर बुरी नज़र से महफूज रखेगा। इसे पहन लो। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुमसे कहूँगी उसे कभी भी मत उतारना, वरना तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अरीशा ने एक काला धागा उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया अरीशा, तुम बहुत अच्छी हो। हुरिया ने धागा उसके हाथ से लेते हुए खुशी से कहा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। खैर, तुम्हें मुबारकबाद तो देना भूल ही गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अरीशा ने उसे गले लगाते हुए कहा। खैर मुबारक। वैसे तुम फूफो से मिलने क्यों नहीं आई? वो तुम्हारा पूछ रही थी। हुरिया ने अरीशा को देखते हुए कहा, जब वो अब उसके कमरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आते ही मैं अपने कमरे में सोने चली गई थी। अरीशा ने बहाना बनाया। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। और हाँ, इस धागे के बारे में किसी से जिक्र मत करना, अरीशा ने जाते जाते उसे ताकीद की। उसकी बात सुनकर हुरिया ने सर असबात में हिला दिया।
सुर्ख जोड़े में मलबूस वो बड़ी बेचैनी से हाशिम के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी कि न जाने कहीं से एक बड़ा सा सांप उसके दुपट्टे के पल्लू पर आकर बैठ गया। खौफ से हुरिया का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसने अपने दुपट्टे का पल्लू झाड़ा तो सांप नीचे गिरने की बजाय उसके ऊपर ही आकर आ गिरा, और ये देखकर हुरिया के दिल से एक दिलखराज चीख निकली और वो चौंक कर उठ गई। या अल्लाह, ये ख्वाब कैसा था? हुरिया ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए सोचा और फिर साइड टेबल से पानी का जग उठाकर गिलास में पानी उंडेल कर पीने लगी। पानी पीते हुए उसकी नज़र टेबल पर रखे उस धागे पर पड़ी जो अरीशा ने उसे ला कर दिया था। हुरिया ने पानी पीकर पानी का गिलास वापस मेज़ पर रखा और फिर कुछ सोचते हुए मेज़ से धागा उठाकर अपनी कलाई में बांध लिया और वापस अपनी जगह पर लेट गई। हुरिया अनजाने में ही सही लेकिन अपने गिर्द बांधा हुआ हिसार अब तोड़ चुकी थी जो उसे उन शैतानी ताकतों से अब तक महफूज रखे हुए था। आज हुरिया का मूड काफ़ी खुशगवार था। आज काफ़ी दिनों के बाद वो दिल से हंस बोल रही थी, वरना जो कुछ इतने दिनों से उसके साथ होता आ रहा था उसके बाद तो मानो हुरिया हंसना ही भूल गई थी। कल से उसके साथ कोई गैर मुतवक्का बात नहीं हुई थी जो शायद उस खुशी की बड़ी वजह थी। हुरिया को काफ़ी हद तक ये लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन वो गलत थी। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं कि दानिश भाई इस बार तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए हैं? हुरिया लब दबाए मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा? अरीशा हुरिया की बात सुनकर चौंक कर पीछे मुड़ी। ताई अम्मी के मुंह से सुना है मैंने कि वो अम्मी को बता रही थी। हुरिया ने कपड़ों की तह बनाते हुए कहा। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं भाई, मैंने खुद सुना है। कुछ दिन के बाद दानिश भाई के चचा चाची पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका इरादा तुम्हें इस बार अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाने का है। हुरिया कपड़े अब अलमारी में रखने लगी। लेकिन मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया? वो बड़बड़ाती हुई तेजी से कमरे से निकल गई। इसे क्या हुआ? हुरिया ताज्जुब से उसे जाता देखने लगी। मामा, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि आपको हुरिया के साथ मेरी भी रुखसती करने का सोच रहे हैं? समीना बेगम किचन में बैठी सब्जी काट रही थी जब अरीशा किचन में दाखिल हुई। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अरीशा ने एहतजाज किया। अरीशा, वैसे ही तुम्हारी वजह से हमने उन्हें रोक रखा था। अब और कब तक मैं उन्हें इंतज़ार करवाऊं? समीना बेगम मुश्तिल हो गई। बस आप कुछ वक़्त ले लें। अरीशा उनके घुटनों पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। नहीं, समीना बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। ठीक है, फिर अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, अरीशा गुस्से में कहती हुई किचन से चली गई। समीना बेगम उसके इस अंदाज पर हैरान होकर रह गईं और उसने कभी भी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। दानिश लान में अकेला बैठा हुआ था जब हाशिम को काफ़ी का 2 मग हाथ में थामे उसके पास आया। बात हुई तुम्हारी अरीशा से? उसने 1 मग दानिश की जानब बढ़ाया। नहीं, उसने उदासी से कहते हुए मग थाम लिया। क्यों? हाशिम काफ़ी का एक सप लेते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। मैं घर भी गया था मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। समझ में नहीं आ रहा अचानक उसे हो क्या गया है। कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, दानिश मध्यम आवाज़ में बोला। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। ये बताओ तुम्हारी अंकल आंटी कब आ रहे हैं? हाशिम ने उसका ध्यान उसकी तरफ से हटाने के लिए गुफ्तगू का रुख दूसरी जानब मोड़ दिया। रात का आखिरी पहर था जब हुरिया को यूं महसूस हुआ मानो किसी ने बहुत सारा वज़न उस पर लाद दिया हो। वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था।
हुरिया ने तकलीफ की वजह से आंखें मीच लीं और फिर एकदम चौंक कर आंखें खोल दी। सामने का मंजर देखकर हुरिया ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज ने उसका साथ ना दिया। एक काला साया उस पर झुका हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर हुरिया का गला दबाने की कोशिश की। हुरिया रोते हुए उससे अपना गला छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो उसके करीब से करीब तर होता जा रहा था। हुरिया का सांस अटक गया। उसने उसके कान के पास जाकर अजीब सी जबान में सरगोशी की। हुरिया का दिल क्या वहां से भाग जाए, मगर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म अल्फी डालकर यहाँ पर चिपका दिया हो। वो मुसलसल उसके कान में कुछ कह रहा था, मगर हुरिया उसकी जुबान समझने से कासर थी। उसकी हैबतनाक आवाज सुनकर हुरिया की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, मगर उसे खुद पर से हटाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही थी। हुरिया ने एक नज़र बराबर में बेखबर सोई समा बेगम पर डाली और बेआवाज रोने लगी। वो हिम्मत हार चुकी थी। उसके आगे वो खुद को बिल्कुल बेबस सा महसूस कर रही थी। वो काला साया अब एक बदनुमा काले आदमी में तब्दील हो चुका था। उसने अपना स्याह चेहरा पीछे करते हुए हुरिया के चेहरे पर उंगली फेरी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। हुरिया को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। उसे लग रहा था कि आज उसकी मौत पक्की है। उसने खौफ से एक बार फिर अपनी आंखें मींच लीं। आंसू रवानी से उसकी आंखों से बहते हुए उसके चेहरे को भिगो रहे थे। हुरिया अपने मौत के फरिश्ते के इंतजार में ही थी कि फजर की आवाज, अजान की आवाज चारों अतराफ में गूंज उठी। हुरिया ने फौरन से आंखें खोल दी। अब हुरिया उसकी मुस्कुराहट को गुस्से में तब्दील होता देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा होने लगीं और देखते ही देखते वो गायब हो गया। हुरिया फौरन उसे उठकर बैठ गई और खांसते हुए सर घुटनों पर गिरा लिया और रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध चुकी थी और उसके साथ ये सब क्या हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। हुरिया, मेरी जान क्या हुआ? समा बेगम की आंख खुली तो हुरिया को यूं रोता देखकर वो परेशान हो गई। हुरिया ने बगैर किसी बात का जवाब दिए उनसे लिपट कर रोना शुरू कर दिया। हुरिया, कुछ बताओ तो मेरी जान, क्या हुआ है? समा बेगम का दिल कट रहा था उसे रोता हुआ देखकर। उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए। अच्छा चलो ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। नमाज का वक़्त हो रहा है, नमाज अदा कर लो, शाबाश। समा बेगम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हुरिया ने रोते हुए सर असबात में हिलाया। वो बताती भी तो क्या बताती। इस बार जो भी उसके साथ हुआ, जो कुछ उसने महसूस किया था, वो किसी को बताने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव करना बहुत मुश्किल था। अरीशा यूनिवर्सिटी से निकली तो यूनिवर्सिटी के गेट पर दानिश को खड़ा देखकर उसका चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। वो उसे अनदेखा करती हुई आगे बढ़ गई। अरीशा, अरीशा, मेरी बात तो सुनो। दानिश उसके पीछे चलता हुआ बोला। क्या कहना चाहते हो तुम? वो मुड़ती हुई दांत पीस कर बोली। गाड़ी में बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं हम। दानिश ने आसपास निगाह दौड़ाते हुए कहा। ओके, अरीशा कहती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। दानिश ने भी एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल दिया। पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें कॉल पर कॉल कर रहा हूँ, मगर ना तो तुम कॉल बैक कर रही हो, ना मेरे किसी भी मैसेज का जवाब दे रही हो। मैं घर आता हूँ तो तुम मुझसे मिलती नहीं हो, इसीलिए मजबूरन मुझे इस तरह से यहाँ आना पड़ा। अर्श, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी तो नहीं थी कभी भी। मैं नोट कर रहा हूँ, जब से मैंने शादी की बात की है तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी हो। क्या तुम नहीं करना चाहती मुझसे शादी? दानिश ने अपनी बात कहकर आखिर में पूछा। नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे बहुत ख्वाब हैं, पहले मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ, अरीशा ने जवाब दिया। तो मैं कब तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक रहा हूँ?
तुम बेशक ना रोको, मगर मैं जब तक खुद कुछ नहीं बन जाती मैं शादी नहीं करूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम चाहो तो तुम कर सकते हो किसी और से शादी। अर्श, दानिश उसकी बात के बीच में बोल पड़ा। मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम घर छोड़ दो मुझे, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। अरीशा ने विंडो से बाहर देखते हुए सर्द मोहरी से कहा। दानिश ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरीशा के इस बदलाव ने उसे उलझन में डाल दिया था। हुरिया, तैयार हो जाओ, हाशिम आया है तुम्हें लेने, समा बेगम ने हुरिया के कमरे में आते हुए कहा। क्यों? हुरिया ने उन्हें अलमारी की तरफ बढ़ते देखकर पूछा। क्या मतलब क्यों? शादी में वक्त ही कितना रहता है। ज़ाहिर है शॉपिंग पर ले जाने के लिए आया है। उन्होंने पलटकर हैरत से हुरिया को देखा। मुझे नहीं जाना। उसने सोफे से टेक लगाते हुए आंखें बंद की। क्यों नहीं जाना? समा बेगम ने तअज्जुब से पूछा। वैसे ही, हुरिया ने बेतासुर लहजे में कहा। हुरिया, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? उठो, तैयार हो, वो इंतजार कर रहा है। समा बेगम बरहम हुई, लेकिन उसने एहतजाज करना चाहा। ये रहे कपड़े, जाओ तैयार हो जाओ। समा बेगम ने उसकी बात काटते हुए अलमारी से एक जोड़ा निकालकर बेड पर रखा। हुरिया ना चाहते हुए भी जोड़ा उठाकर बाथरूम में घुस गई। शॉपिंग मॉल में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी। हुरिया ने बहुत ही कम सामान खरीदा था, वो भी हाशिम के बहुत इसरार करने पर, हुरिया के जिद करने पर। अब वो लोग वापस जा रहे थे। वो उससे अब भी नाराज है। उस बात का अंदाजा तो हाशिम को पहले हो चुका था। नाराज हो? उसने ड्राइव करते हुए इस्तफसार किया। नहीं। हुरिया विंडो से बाहर देखने लगी। फिर इतनी खामोश क्यों हो? हाशिम को तसल्ली नहीं हुई। बस वैसे ही उसने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, हूर। हाशिम ने गाड़ी साइड पर रोकी। सुन रही हूं। हुरिया ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। क्या हुआ है? हाशिम ने उसका चेहरा थोड़ी सी पकड़ अपनी जानब किया। कुछ नहीं। हुरिया नजरें चुरा गई। तुम अभी तक नाराज हो इस बात पर? यार, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम ठीक हो जाओ, हाशिम ने मध्यम आवाज में कहा। मेरी फिक्र मत करें, वैसे भी मैं पागल हूं ना, हुरिया ने नम आंखों से कहते हुए रुख मोड़ लिया। हूर, तुम पागल नहीं हो, मैं या कोई भी तुम्हें पागल नहीं समझता, हाशिम ने उसे समझाया। हाशिम, मुझे वहां ले जाने का क्या मकसद था फिर? हुरिया ने शिकवा अमेज लहजे में कहा। तुम मुझे गलत समझ रही हो, हाशिम ने उसका हाथ थामा। गलत तो आप सब मुझे समझ रहे हैं। आप सबको क्या लगता है मैं झूठ कहती हूँ, पागल हूँ मैं, अपने पास से बातें बनाती हूँ? नहीं, मुझे जो नजर आता है वही बताती हूँ, मैं झूठ नहीं कहती हाशिम। हुरिया ने रोते हुए उसके हाथ पर अपना सर गिरा लिया। क्या नजर आता है? मैं समझा नहीं, बताओ मुझे। हाशिम ने अपना एक हाथ उसके बालों पर फेरा। फायदा नहीं है बताने का, मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप भी यकीन नहीं करेंगे, आप भी समझेंगे कि मेरा वहम है, हुरिया ने सर उठाते हुए कहा। मैं यकीन करूंगा, तुम बताओ प्लीज हूर। हाशिम ने उसके हाथ पर हाथ रखकर दबाया। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। प्लीज मुझे बताओ। हाशिम ने उम्मीद से उसे देखा। हुरिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा, हर पल जैसे कोई साथ हो, मेरा ताक़ब कर रहा हो, हर चीज से खौफ आता है। एक पल लगता है कि वो है यही, और दूसरे पल कोई नहीं होता, बस मैं होती हूँ। वो अजीब अंदाज में बोल रही थी। क्या मतलब हूर, किससे डर लगता है? हाशिम ने तअज्जुब से पूछा। आपसे। हूर ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी हर एक बात हाशिम की हैरानी में इजाफा कर रही थी। वो हैरत से उसका चेहरा तकने लगा। सबसे, हर चीज से खौफ आता है मुझे। ऐसे लगता है कि आप वो नहीं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कोई और हैं। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली। हाशिम बेहसो हरकत उसे देख रहा था। मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगा, और कल रात तो। हुरिया ने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी और उसके चेहरे पर खौफ वाज़े देखा जा सकता था। क्या कल रात? हाशिम ने रात पर जोर दिया। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। हुरिया की आंखों से आंसू उमड़ आए। हूर, तुम रो रही हो? हाशिम ने उसका चेहरा अपनी जानब किया। नहीं, वो अपने आंसू साफ करते हुए हल्का सा मुस्कुराई। हूर। हाशिम ने कुछ कहना चाहा,
मगर हुरिया ने उसकी बात काट दी। हाशिम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम अस्पताल चलते हैं, हाशिम ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। नहीं, आप मुझे बस घर छोड़ दें, हुरिया ने कहा। ठीक है, हाशिम ने हामी भर ली। हुरिया तुम तो शॉपिंग करने गई थी ना हाशिम के साथ, इतनी जल्दी आ गई, सब खैरियत तो है ना? समा बेगम ने हूर को घर में दाखिल होता देख कर पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। हुरिया तेजी से उनके सामने से गुजर कर अपने कमरे में चली गई। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। समा बेगम को उसके कमरे की जानब बढ़ता देखकर अरीशा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और हुरिया के कमरे की सिमत कदम बढ़ा दिए। समा बेगम परेशानी से उसे जाता देखने लगी। हूर, अरीशा ने कमरे का दरवाज़ा बजाया। अरीशा प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाओ, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, हुरिया ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है, अरीशा ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, हुरिया ने अकेले रहने पर जोर देते हुए कहा।